हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू दिस क्रैश कोर्स। तो ये लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में हर साल पूछे जाते हैं कंपोजिट फंक्शन पर। मतलब कंपोजिट फंक्शन का एक टॉपिक है, लेकिन ये कैलकुलस के सारे चैप्टर्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको कंपोजिट फंक्शन अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ चलेगा। मतलब 2 लेक्चर होने वाला है कंपोजिट फंक्शन का, लेक्चर नंबर 12 और इसके बाद लेक्चर नंबर 13, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो आप लोग से यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठो, ताकि जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे उसे नोट करो और जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे उसे खुद से बनाओ। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और लेक्चर का आप लाभ उठा पाओगे। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले का जितना भी लेक्चर्स है उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। इस लेक्चर के बाद देख लेना, वो टॉपिक वाइज है, तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा उस टॉपिक का लेक्चर निकालना और उसको देखना। ठीक है, और नोट डाउन जरूर करना। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करो और लाइक करो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन, तो देखो कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग, है ना। इफ़ एफ एंड जी, if f and g are any two functions, if f and g are any two functions, then f o g x, g o f x, g o g x and f o f x, ये जो फंक्शंस है आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। यही सब फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए होगा ऐसा फंक्शन एफ ओ जी एक्स, जी ओ एफ एक्स, जी ओ जी एक्स एंड एफ ओ एफ एक्स। तो ये जो फंक्शंस है इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अगर 3 फंक्शन रहेगा, जैसे if f, g and h are any 3 functions, any 3 functions, then ऐसा ही बोल सकते हैं एफ ओ जी ओ एच या फिर एफ ओ एच ओ जी। ठीक है, ये सारा जो ही फंक्शन हो रहा है एच ओ एफ ओ जी। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हो गया इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये ओके। अब कैसे फाइंड करते हैं कंपोजिट फंक्शन वो अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, ये जो कंपोजिट फंक्शन है इसको हम लोग अगर डायग्रामेटिकली देखें तो कैसे इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम से कैसे शो कर सकते हैं। तो डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि कंपोजिट फंक्शन को कैसे शो किया जाता है। जैसे ये एक फंक्शन है जो मान लेते हैं कि फंक्शन f है, इसमें जो इनपुट आ रहा है, मतलब इसमें जो x का वैल्यू है x है, तो स्मॉल x ले लेते हैं, x इसमें दे रहे हैं, तो ये आउटपुट यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है fx। और ये जो fx का वैल्यू है फिर ये जा रहा है g में। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है g ऑफ fx। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है g, देखो बताते हैं, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। हाँ, तो ये जो फंक्शन है g, इसमें क्या आ रहा है, fx आ रहा है ना, fx आ रहा है। जैसे f में x आया था तो fx हो गया, g में fx आया तो क्या हो गया, g ऑफ fx। इस तरीके से g ऑफ fx को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग डिनोट करना है एफ ओ जी एक्स से, एफ ओ जी एक्स को,
तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि यहाँ ये जो फंक्शन है ये फंक्शन g है, यहाँ पे आ रहा है x, तो बन के क्या निकलेगा, ये फंक्शन आ जाएगा gx, ठीक है। और यहाँ पे मान लो लेते हैं f, तो ये बन के क्या निकलेगा, कैसा फंक्शन निकलेगा, ये बन के निकलेगा f ऑफ gx, ठीक है। इसी को बोलते हैं f(o(g)x, और ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं g(o)f(x), ठीक है। डायग्राम से समझ गए इसे। ओके, अब कैसे फाइंड करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस पर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से समझना है, इसको लिखते जाना है, नोट डाउन करते जाना है, और जो भी क्वेश्चन हम देंगे उसको खुद से प्रैक्टिस करते जाना है। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, लेट f(x) इक्वल टू 1,2, 2,3, ये कोई फंक्शन f(x) है, 3,4, 4,5, 5,6, ये कोई फंक्शन है f(x), ओके। एंड दूसरा फंक्शन है gx इक्वल टू है 1,3, 2,3, 3,5, 4,7, 5,9 एंड 6,10, ये दो फंक्शन है, ठीक है। अब देखो ये जो दो को फंक्शन है, ये हम लोग कैसे, अब क्या क्या इसमें फाइंड करना है वो लिख देते हैं, क्या क्या फाइंड करना है। फाइंड करना है g(o)f(x), f(o)g)x, f(o)f(x) एंड g(o)g)x, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं g(o)f(x) है ना, सबसे पहले g(o)f(x) है, तो देखो g(o)f(x) हम लोग फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग x सबसे पहले इनपुट कहाँ देंगे, x का वैल्यू कहाँ रखेंगे, जो अंदर में फंक्शन है, मतलब f(x) में। तो f(x) में अगर हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे, जो फंक्शन f(x) में दिया हुआ है। जैसे f(x) में x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या दे रहा है, ये 2, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या दे रहा है, 3, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 4, 4 पे 5, 5 पे 6, तो x का वैल्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। अगर हम लोग यहाँ पे g(f)(1) रख रहे हैं, ठीक है, g(f)(1) रख रहे हैं क्योंकि x में 1 है। अब जो f(x) है वो f(1) का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा g(2) आ जाएगा, है ना। देखो हम f में रख रहे हैं x का वैल्यू, f में क्या रखेंगे x का वैल्यू, ये वाला f में x का वैल्यू रखेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग f(x) का वैल्यू आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा g(2). अब gx में देखेंगे कि 2 रखने पर क्या आ रहा है, तो gx में 2 रखने पर 3 आ रहा है, तो ये हो गया इक्वल टू 3। तो यहाँ से पेयर क्या बन गया, पेयर बन गया 1,3, पेयर बन गया 1,3, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे g(f)(2) रखेंगे, f में हम लोग 2 रख दिए, तो जब f में 2 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा g(3). अब g(3) का वैल्यू कितना है, 5 है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5। तो पेयर क्या बन गया, यहाँ से पेयर बन गया 2,5। स्टार्टिंग में 2 रखे थे और फाइनल जो मिला है g लगाने के बाद g(f)(x) वो आ गया 5, तो 2,5 हो गया। इसी तरीके से g(f)(3) रखेंगे तो ये हो जाएगा g(4), और g(4) का वैल्यू 7 है, तो पेयर बन गया 3,7, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब देखो अब 4 रखेंगे, जब 4 रखेंगे तो g(5) आ जाएगा, और g(5) का वैल्यू आ जाएगा, g(5) का वैल्यू आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये है 5,9 है ना, तो g(5) का वैल्यू 9 आ जाएगा, तो क्या पेयर बन गया, 4,9 बना, है ना, 4,9 बना। इसी तरीके से g(f) अगर हम लोग 5 रखते हैं, g(f)(5) रखते हैं तो क्या मिलेगा, g(6), और g(6) का वैल्यू है 10, तो यहाँ से पेयर बन गया 5,10, ठीक है। जैसे ही ऐसे बना है तो हम लोग अब लिख सकते हैं g(f)(x) इक्वल टू, मेरे पास आ गया जो भी पेयर बना है लिख देना है, ऑर्डर पेयर 1,3, 2,5, 3,7, 4,9, 5,10, ये बन गया क्या, g(f)(x).
आया समझ में? इस तरीके से जी ऑफ एफ एक्स मिला। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड है एफ ऑफ जी एक्स। सेकंड है एफ ऑफ जी एक्स, है ना? तो देखो एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करते हैं। इसी तरीके से फाइंड करेंगे अगर हम लोग एफ ऑफ जी ऑफ वन करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ वन करते हैं, मतलब जी में वन रखना है। जी में वन रखेंगे तो कितना देगा? 3 देगा, तो एफ ऑफ 3 आ जाएगा। अब एफ में 3 रख रहे हैं, जब एफ में 3 रखें तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो यहाँ से पेयर क्या बन गया? 1,4 एक पेयर बना। ठीक है, आ रहा समझ में? इसके बाद एफ ऑफ जी ऑफ ओके 2 रखेंगे यहाँ पे। जी में हम लोग 2 रख दिए, जब जी में 2 रखेंगे तो 3 देगा, तो एफ ऑफ 3 आ गया। और एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना है? एफ में 3 रखेंगे तो 4 देगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2,4। ओके, अब एफ ऑफ जी में रख रहे हैं 3, जी में 3 रखेंगे तो ये कितना दे देगा? जी में 3 रखेंगे तो 5 देगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 5। और एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना है? 6। ठीक है, तो ये हो गया 3,6। अगर हम लोग जी में 4 रखेंगे तो ये कितना देगा? 7। और 7 अगर रखेंगे एफ में तो ये नहीं मिल पाएगा कुछ भी, तो बस यही 3 बन गया। इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू जो आ गया है वो आ गया, क्या क्या ऑर्डर पेयर आ गया है? 1,4, 2,4 एंड 3,6। ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स। आ गया ये समझ में? इसी तरीके से हम लोग अब फाइंड करेंगे एफ ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे एंड जी ऑफ जी एक्स फाइंड करेंगे। इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ 1 रखते हैं, एफ में हम लोग 1 रखेंगे, तो जब एफ में हम लोग 1 रखें तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और जब 2 रखेंगे एफ में तो मिलेगा 3। तो ये ध्यान देना है, एफ में हम लोग 1 रखेंगे तो 2 मिला, और एफ में फिर से 2 रखेंगे तो ये 3 मिला। तो पेयर क्या बन गया? 1,3। ओके, अब हम लोग एफ में 2 रखते हैं, तो जब हम लोग एफ में 2 रखेंगे, एफ में 2 तो 3 मिला, फिर 3 रखेंगे तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 का वैल्यू आ जाएगा 4, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया 2,4। इसी तरीके से एफ में हम लोग रखते हैं अब 3। जब एफ में 3 रखेंगे, एफ में जब 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा ना, एफ में 3 रखने से 4 मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ 4। और फिर जब एफ ऑफ 4 का वैल्यू 5 है, तो पेयर बन गया कितना? 3,5। ठीक है ना? अब हम लोग एफ में 4 रखेंगे, जब एफ में 4 रखेंगे तो ये मिलेगा एफ ऑफ 5, और जब एफ में 5 रखेंगे फिर से, देखो एफ में 5 रखेंगे तो 6 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6। तो पेयर बन गया 4,6, इतना ही बना। तो जब 4,6 बन गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आ गया 1,3, 2,4, 3,5 एंड 4,6। ये हो गया एफ ऑफ एफ एक्स। इसी तरीके से हम लोग अब फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से जी ऑफ जी एक्स। जी ऑफ जी में देखो क्या इनपुट रख सकते हैं? एक्स में 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4, 5, 6 रखेंगे। तो पहले हम रखते हैं 1, जब जी में 1 रखेंगे तो कितना देगा? 3 देगा। जब जी में 1 रखेंगे तो 3 देगा, तो जी ऑफ 3 आ जाएगा। और फिर जी में अब 3 रख देंगे, जी में अब 3 रखेंगे तो कितना देगा? 5 देगा। तो जब 5 देगा तो पेयर क्या बन गया? 1,5 बना ना, 1,5। अब जी ऑफ जी में 2 रखेंगे, अब जी में अगर 2 रखेंगे तो ये कितना देगा? 3, और 3 पर 5, तो यहाँ पे जी ऑफ 3 और 3 पर 5, तो यहाँ से बन गया 2,5। ठीक ना? ओके, अब जी में क्या रखेंगे? देखो जी में रखते हैं 3 रखेंगे तो कितना देगा? 5, और 5 पे 9, तो 3 पे हो जाएगा 5 और 5 पे हो जाएगा 9, तो पेयर बन गया 3,9। ठीक है। इसके बाद जी में हम लोग अब रखेंगे क्या रख दिए थे? 3, अब 4 रखेंगे तो 4 पे 7 देगा, और 7 पे फिर जी कितना देगा? कुछ नहीं मिलेगा, है ना? बस हो गया। तो यही 3 बना जी ऑफ जी एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं जी ऑफ जी एक्स
जी ऑफ जी एक्स इक्वल टू आ गया 1,5, 2,5 एंड 3,9। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में एफ एक्स दिया हुआ था, जी एक्स दिया हुआ था और ये चारों कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना था। ठीक है, क्लियर हो गया ये, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। हो गया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये दिया हुआ है, देन तो हम लोग को फाइंड करना है जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी ओ जी एक्स एंड एफ ओ एफ एक्स। ये चारों फंक्शन, ये चारों कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है जब एफ एक्स ये दिया हुआ है लॉग एक्स एंड जी एक्स दिया हुआ है साइन एक्स। ठीक है, तो देखो कैसे इसको बनाएंगे। अगर आपको आता है तो आप बनाओ। सबसे पहले फाइंड करते हैं जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया जी और इसके अंदर में रखेंगे फंक्शन एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू लॉग एक्स है, तो यहाँ रख देंगे एफ एक्स का वैल्यू लॉग एक्स। अब देखो जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है ना, जब जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, जी ऑफ पी इक्वल टू साइन ऑफ पी, तो जी ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स होगा इतना। ये फंक्शन है, अगर g में x के प्लेस पर x है तो यहाँ x है, g में x के प्लेस पर log x है तो यहाँ पे साइन के बाद log x हो जाएगा, इसीलिए g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आ गया साइन ऑफ log x। ये क्लियर हो गया, ओके। अब देखो, अब फाइंड करेंगे f ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया f के अंदर में रख दिया फंक्शन जी एक्स। अब जैसे f के अंदर जी एक्स रखेंगे तो f के अंदर में जी एक्स मतलब साइन एक्स है ना, साइन एक्स। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स होगा ना, होगा ना, तो ये हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स था और एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर, ओके। देखो अब इधर फाइंड कर रहे हैं जी ऑफ जी एक्स। जी ऑफ जी एक्स का मतलब जी के अंदर जी एक्स। अब जी एक्स का वैल्यू कितना है, साइन एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। और जी ऑफ साइन एक्स का वैल्यू, जब जी एक्स है साइन एक्स तो जी ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, जी ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। हुआ ना क्लियर ये वाला, ओके। अब देखो एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स, ये क्या होगा, एफ के अंदर एफ एक्स मतलब है लॉग ऑफ एक्स। ठीक, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स होगा ना, तो ये हो गया चारों फंक्शन। ठीक है, ये तो आसान हो गया, जो भी फंक्शन दिया हुआ है दो गो, उसका कंपोजिट फंक्शन इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। इफ f be the greatest integer function and g be the modulus function, देखो एक f है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और g है मॉडुलस फंक्शन। ठीक ना, तो फाइंड क्या करना है, देन
देन फाइंड GOF और यहाँ पे -5/3 माइनस FOG यहाँ पे -5/3 दिस इक्वल टू क्या होगा बताना है। चलो इसमें एक फ़ायदा ये भी है, ऑप्शन भी दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा बताना है। ठीक है, बनेगा क्या? देखो तो ट्राई करो, फिर बताते हैं। बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा कैसा फंक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। f कैसा फंक्शन है? f(x) इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट मीन्स f(x) इक्वल टू बॉक्स ऑफ x ऐसा होगा। और gx ऐसा फंक्शन है, gx है मॉडुलस फंक्शन, मतलब gx इक्वल टू मॉड ऑफ x होगा। ठीक, अब देखो फाइंड करते हैं g ऑफ f -5/3। ठीक है, तो g ऑफ f -5/3, तो f में रखते हैं -5/3। जब f में रखेंगे -5/3 मतलब -1.67, तो ये कितना दे देगा? -2। तो g के अंदर आ गया -2। अब g के अंदर -2 आया, g ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो -2 का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो g ऑफ f -5/3 का वैल्यू आ गया 2। अब फाइंड करते हैं f ऑफ g -5/3। तो f ऑफ g -5/3 का वैल्यू देखो क्या होगा। तो f के अंदर g ऑफ -5/3 और gx कितना है? मॉड x है, तो -5/3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा ना। अब f में रखते हैं 5/3, fx मतलब बॉक्स ऑफ x है, 5/3 मतलब 1.67, तो बॉक्स ऑफ 1.67 कितना होगा? 1 हो जाएगा ना, तो 1 हो गया। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 - 1 इक्वल टू 1। 1 मतलब यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। था ना आसान? तो आप देखो कंपोजिट फंक्शन आपको समझ में आने लगा है कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, तो अभी बहुत सारे चीज़ इसमें बचा हुआ है, अभी आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है, बहुत लंबा टॉपिक है ये, बहुत सारी चीज़ में पढ़ना होता है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 3, लिख लिया हो ना। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ़ f(x) इक्वल टू x³ - x एंड gx इक्वल टू sin 2x। ठीक ना, तो हम लोग को फाइंड करना है f ऑफ 1 फर्स्ट में लिख देते हैं। ओके, सेकेंड में हम लोग को फाइंड करना है f ऑफ -1। ठीक ना, ओके देखो अब थर्ड में फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ π/2। f ऑफ g ऑफ π/2 फाइंड करना थर्ड में। अब देखो फोर्थ में क्या फाइंड करना है? f ऑफ g ऑफ π/4। पहले क्या क्या फाइंड करना है सारा लिख देते हैं, सारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। फिफ्थ में है g ऑफ f ऑफ 1 एंड सिक्स्थ में है g ऑफ π/2। ये तो ये सारा फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। f(x) इक्वल टू x³ - x है, gx इक्वल टू sin 2x, और ये सारा का सारा फाइंड करना है। चलो करो इसको। देखो बनाते हैं इसको। फर्स्ट में है f ऑफ 1। f ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा? फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ - x, अगर इसमें 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो अब f ऑफ 0 का वैल्यू, मतलब फंक्शन है f(x) इक्वल टू x³ - x, अब इसमें रखो 0 तो कितना आ जाएगा? 0। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया?
0। अब देखो सेकंड है एफ ऑफ -1। तो एफ ऑफ -1 का वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स है। अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि -1 का क्यू -1 और माइनस ऑफ -1 -1 + 1 0। अब एफ में रख दो 0 तो ये आ जाएगा 0। ये हो गया एफ ऑफ -1 का वैल्यू। ओके, थर्ड बहुत ही आसान है ना, पूरा बन गया, पूरा 6। देखो अब है नेक्स्ट एफ ऑफ जी ऑफ π/2। तो जी एक्स इक्वल टू साइन 2x है। अगर इसमें π/2 रखेंगे एक्स के प्लेस पर तो साइन 2 × π/2 साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू 0। और अब एफ में रख दो 0 तो ये हो गया 0। फोर्थ में है एफ ऑफ जी π/4। जी एक्स इक्वल टू साइन 2x है, यहाँ रखो एक्स के प्लेस पर π/4। तो साइन 2 × π/4 साइन π/2 और साइन π/2 का वैल्यू 1। अब देखो एफ ऑफ 1 का वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स है ना, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा 0। ठीक है, फिफ्थ नंबर है जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो देखो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जी ऑफ 0, अब जी एक्स में रख दो 0 एक्स के प्लेस पर, साइन 2x है तो साइन 2 × 0 साइन 0, ये हो गया 0। 6 नंबर में जी ऑफ जी π/2, जी ऑफ जी π/2। तो जी π/2 का वैल्यू कितना होगा, जी एक्स इक्वल टू साइन 2x है। अगर रखेंगे π/2 तो साइन पाई जो 0 हो जाएगा। अब जी में रख दो 0, ये हो गया 0। तो सबका आंसर 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फाइंड करने सीख गए हो ना कि ये 6 क्वेश्चन कैसे बना। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, बहुत आसान होता है। जो भी दिया हुआ है 2 फंक्शन दिया रहेगा, आपको कंपोजिट फंक्शन बना देना है इसे। ठीक है, ये था इसका डेफिनेशन और हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा टॉपिक है। तो अब देखो, अब है डोमेन रेंज, कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन है उसका डोमेन रेंज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा चीज़ अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर हम जैसे हम डायग्राम अगर बनाते हैं, ये डायग्राम है, यहाँ पे मान लो कि x आ रहा है, ये कैसा फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया ये फंक्शन है g, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जी एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, है ना, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये g है, इसमें एफ एक्स आ रहा था तो ये जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अगर हम लोग जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन का बात करें, जी ऑफ एक्स का डोमेन का बात करें, डोमेन मतलब देखो पहले एफ में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, अब ये एफ एक्स जो आएगा वो जी में आना चाहिए। हो सकता है कोई भी एफ एक्स ऐसा होगा, कोई एफ एक्स ऐसा होगा जिस पे जी डिफाइन नहीं होगा। हो सकता है ऐसा ना कि कोई एफ एक्स मान लो कि log x हो गया और एफ एक्स का वैल्यू मान लो जी एक्स इक्वल टू log x हो गया और एफ एक्स का वैल्यू -1 आ गया, तो उस समय तो डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब है कि एफ एक्स का वैल्यू जो जी एक्स से डिफाइन नहीं हो, हटाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ एक्स भी तो हटेगा, है ना। इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ये पूरी एक्स नहीं होगा, एक्स का सबसेट होगा, मतलब एफ एक्स के डोमेन का सबसेट होगा। ठीक है, इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि देखो यहाँ पे अगर x रखेंगे f में, ये क्या दिया एफ एक्स, ये एफ एक्स कहाँ आएगा, g में, g के अंदर आएगा, और तब ना बनेगा जी ऑफ एफ एक्स। हो सकता कुछ ऐसा एफ एक्स का वैल्यू हो जिस पे g डिफाइन ना हो, है ना। तो जब जहाँ पे एफ एक्स जी एक्स के लिए डिफाइन नहीं होगा, उस एफ एक्स को हटाना पड़ेगा, और उस एफ एक्स को हटाने के लिए उस x को हटाना पड़ेगा। तो मतलब जी ऑफ एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो x नहीं होगा, x का सबसेट होगा, मतलब एफ एक्स का डोमेन का सबसेट होगा। तो डोमेन के बारे में हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज सबसेट ऑफ
डोमेन ऑफ एफ एक्स, मतलब जो अंदर वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स है ना, अंदर में फंक्शन है, उसका डोमेन का सबसेट होगा जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन। ये तो हो गया डोमेन का डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो रेंज कैसे फाइंड करेंगे। रेंज क्या होता है, अगर हम लोग जी ऑफ एफ एक्स का रेंज देखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स का रेंज देखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा, एफ एक्स का वैल्यू जब हम एक्स रखेंगे और एफ एक्स का वैल्यू आया जी में, तब ना जी ऑफ एफ एक्स बना। तो जी ऑफ एक्स जो देगा वैल्यू, जो जी ऑफ एक्स जो वैल्यू देगा, अब देखो एफ एक्स का जो वैल्यू है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा जी एक्स का जितना डोमेन होगा उतना एफ एक्स आ जाएगा। जी एक्स का जो डोमेन होगा ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरी एफ एक्स आ ही जाएगा, हो सकता है एफ एक्स कम हो। जब एफ एक्स कम होगा उससे, जब एफ एक्स जी एक्स का डोमेन का सबसेट होगा एफ एक्स, तो उसके हिसाब से जी एक्स का जो रेंज होगा वो भी तो कम हो जाएगा। जी ऑफ एफ एक्स का जो रेंज आएगा वो जी एक्स से कम होगा, क्योंकि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो जी एक्स के डोमेन्स का सबसेट है। तो जब जी ऑफ एफ एक्स का रेंज जो आएगा वो क्या आएगा, जी एक्स के रेंज का सबसेट आएगा। ठीक है, हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आइए बस देख लो कि रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी एक्स। जो बाद वाला फंक्शन है जैसे जी, उसी का रेंज का सबसेट होगा, और डोमेन क्या होगा, जो पहले वाला फंक्शन है एफ, उसका डोमेन का सबसेट होगा। ठीक है, ये जो दोनों चीज़ लिखाए हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। ये मतलब अगर कुछ वर्ड प्रॉब्लम आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे दिया, वर्ड में लिख दिया, तो इस टाइप से आपको वहाँ पे ये हेल्प होगा कि जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन होगा डोमेन ऑफ एफ एक्स, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का रेंज होगा सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी एक्स। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन का बात करते हैं, एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन क्या होगा, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स होगा, और एफ ऑफ जी एक्स का रेंज क्या होगा, सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ एक्स होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं क्वेश्चंस का। तो देखो अभी तक कितना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लेट एफ एक्स इक्वल टू है ई टू दी पावर में एक्स, और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि इसका डोमेन है आर प्लस को डोमेन आर, मतलब आर प्लस से आर ये फंक्शन डिफाइन है। एंड और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन इन्वर्स एक्स, और साइन इन्वर्स एक्स का नहीं भी दिया रहेगा तो भी हम लोग वही लेंगे। देखो दे दिया है कि एक्स का वैल्यू -1 से 1 है, और जो रेंज इसका होगा वो -π/2 से π/2, ये तो होता ही है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज, फाइंड करना डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, डोमेन और रेंज फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स का। ठीक, तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। देखो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया एफ के अंदर में जी एक्स फंक्शन आ रहा है इनपुट, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है साइन इनवर्स एक्स, जी एक्स है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो जो एफ एक्स फंक्शन था, एफ एक्स वो था ई टू द पावर एक्स, मतलब एफ एक्स में क्या होना चाहिए, डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब साइन एक्स का जो वैल्यू है, साइन एक्स का जो वैल्यू है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक ना, तो जब साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स का पॉजिटिव है, देखो साइन इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो एफ एक्स के लिए डिफाइन होगा वो होगा 0 से ग्रेटर और इक्वल टू, तो π/2 दिया हुआ है ना, 0 से बड़ा कहाँ तक, π/2 मैक्सिमम वैल्यू है, π/2 मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक होगा, तभी वो एफ एक्स के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि एफ एक्स में जो एक्स है वो आर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा 0 से लेकर 1 तक ना,
ठीक है। तो यही जो x का वैल्यू आ गया 0 से लेकर 1 तक, यही हो गया पूरा एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन। तो डोमेन ऑफ लिख लेते हैं, हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 में ओपन 1 में क्लोज। अब देखो 0 से 1 जो आ गया है डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, क्या ये अंदर वाला जो फंक्शन है जी एक्स उसका डोमेन का सबसेट है? जी एक्स का डोमेन कितना था? जी एक्स का डोमेन था -1 से 1। हाँ, तो 0 से 1 जो है वो -1 से 1 का सबसेट है। क्लियर हो गया। तो जो अंदर वाला फंक्शन होगा, जो फर्स्ट फंक्शन होगा जो अंदर में आया है, उसका डोमेन का सबसेट होगा, आ रहा है। तो आपको ये जो ऊपर में लिखाए हैं वर्ड में, ये आपको वेरीफाई हो गया ना। तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन। अब फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी एक्स का रेंज। तो जब एफ ऑफ जी एक्स का रेंज फाइंड कर देंगे तो देखो क्या होगा। एफ ऑफ जी एक्स है तो एफ के अंदर क्या आ रहा है? जी एक्स। जी एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। ओके, अब देखो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा जो एफ के लिए डिफाइन होगा। तो ये तो हम बताएं कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से लेकर π/2 होगा, तभी वो एफ फंक्शन जो एफ एक्स उसके लिए डिफाइन होगा। अब एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है, तो ई टू दी पावर में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर π/2 तक। इसका मतलब ई के पावर में जो साइन इनवर्स एक्स उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? उसका वैल्यू होगा ई के पावर में 0 से लेकर ई के पावर में π/2 तक होगा, और ई के पावर 0 में ओपन रहेगा, π/2 में क्लोज रहेगा, ऐसे। अब ई के पावर 0 क्या होता है? 1। इसका मतलब ये हो गया 1 से लेकर ई के पावर में π/2 तक, और ई के पावर π/2 क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट, ऐसे। तो यही हो गया रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स बिलोंग्स टू 1 टू ई टू दी पावर में π/2। अब जो रेंज आ गया, अब ये देखो कि ये जो रेंज आया है ये क्या, जो बाद वाला फंक्शन है एफ एक्स उसका रेंज का सबसेट है। बाद वाला फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स का रेंज कितना था? पूरा एफ एक्स का रेंज क्या होगा? जब हम आर पॉजिटिव रखेंगे, आर पॉजिटिव, तो एफ एक्स का रेंज आ जाएगा, एफ एक्स का रेंज आ जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और यहाँ क्या आया? 1 से लेकर ई के पावर π/2, तो ये सबसेट है ना उसका। तो ये सेकंड वाला जो हम लिखाए थे इसका थ्योरी में कि रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जो बाद वाला फंक्शन है, यहाँ बाद वाला फंक्शन एफ एक्स है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डोमेन और रेंज हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये हो गया थ्योरी कि डोमेन और रेंज क्या होता है, और ये हो गया क्वेश्चन कि कैसे हम लोग डोमेन रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन है डोमेन रेंज पे, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू है 1 माइनस रूट अंडर एक्स, then find domain and range of, then find करना डोमेन एंड रेंज ऑफ, फर्स्ट में है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स, सेकेंड में है जी ऑफ एफ एक्स, थर्ड में है एफ ओ एफ एक्स, एंड फोर्थ में है जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये चारों का डोमेन और ये चारों जो कंपोजिट फंक्शन है इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। ठीक
ठीक है, करो, अगर हो रहा है तो फिर बताते हैं हम। ठीक है, देखो फर्स्ट में है एफ ऑफ जी एक्स ना, तो पहले हम लोग एफ ऑफ जी एक्स देखते हैं क्या होता है, उसके बाद डोमेन डिसाइड करेंगे। देखो एफ है, इसके अंदर में फंक्शन है जी एक्स, और जी एक्स इक्वल टू है 1 माइनस रूट एक्स। ठीक है, 1 माइनस रूट एक्स, तो एफ के अंदर रखेंगे 1 माइनस रूट अंडर एक्स। अब देखो साइन एक्स क्या, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ ऑफ 1 माइनस रूट एक्स कितना होगा, ये होगा साइन ऑफ 1 माइनस रूट एक्स। ठीक है, अब देखो डोमेन फाइंड करना है, तो जो अंदर में फंक्शन आ गया है पहले उसका डोमेन फाइंड कर लो। अंदर में फंक्शन क्या आया है, जी एक्स, तो जी एक्स का डोमेन क्या होगा, जी एक्स का डोमेन होगा, जी एक्स का जो डोमेन होगा वो होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जी एक्स का डोमेन। अब जो फंक्शन बन के आया है एफ ऑफ जी एक्स वो क्या आया है, वो साइन ऑफ 1 माइनस रूट एक्स। जो साइन ऑफ 1 माइनस रूट एक्स ये तो ऑलवेज डिफाइन होगा, क्योंकि साइन एक्स का जो डोमेन होता है पूरा रियल नंबर होता है। ठीक है, तो पूरा रियल नंबर और यहाँ x का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब यही हो गया डोमेन। तो डोमेन आ गया, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ये हो गया जीरो क्लोज ब्रैकेट होगा, जीरो से इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, यही हो गया डोमेन किसका, एफ ऑफ जी एक्स का। ओके, अब रेंज फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, साइन एक्स, साइन ऑफ 1 माइनस रूट एक्स है, तो मतलब साइन ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा, उसी का जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आंसर। अब देखो जो रूट एक्स है, रूट एक्स वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, रूट एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। ठीक, अब 1 माइनस रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस रूट एक्स का वैल्यू, तो ये देखो देखो यहाँ लिखते हैं रूट एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर माइनस रूट एक्स लगाते हैं, माइनस रूट एक्स, तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। अब 1 ऐड करते हैं तो 1 माइनस रूट एक्स का जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो सही है, साइन एक्स का जो साइन जो अंदर में लिखा हुआ है ये लेस देन इक्वल टू 1 है। अब साइन में 1 से छोटा वैल्यू रखेंगे, तब साइन में अंदर में 1 से छोटा वैल्यू रखेंगे। अच्छा ये देखो कि ये जो वैल्यू है 1 माइनस रूट अंडर एक्स, ये 1 से छोटा है, लेकिन कहाँ तक, ये ऑफकोर्स माइनस इन्फिनिटी होगा, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक ना, मतलब 1 माइनस रूट एक्स का जो वैल्यू है 1 रूट एक्स, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, क्योंकि देखो एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा रखते हैं, तो 1 माइनस रूट एक्स बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, मतलब 1 माइनस रूट एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक होगा। अब देखो ग्राफ अगर हम बनाते हैं ग्राफ, उसके बाद देखो आप कि जब ग्राफ बना रहे हैं तो 1 मतलब ये जो वैल्यू है 1 माइनस रूट एक्स, ये तो एंगल होगा, साइन में एंगल होगा। तो एंगल देखो साइन एक्स का अगर हम कर्व बनाते हैं, साइन एक्स का अगर हम कर्व बनाते हैं वो होता है इस टाइप से, ये कर्व हो गया साइन एक्स का, और ये जो वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 1 होता है ये हो गया π/2, और π/2 का मतलब होता है 1.57 अप्रोक्स ये होता है। तो 1 कहाँ पे आएगा, इसके ठीक पहले होगा 1, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 पे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या आएगा, 1 से छोटा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और जो 1 माइनस रूट एक्स का वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है, माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर से आ रहा है, जब इधर से आ रहा है तो ऐसा बहुत सारा इंटरवल जहाँ पे साइनस का वैल्यू -1 से 1 तक फ्लक्चुएट हो रहा है, -1 से 1 तक फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो इसका मतलब साइनस का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 देगा। ठीक है, ये आगे नहीं भी जाएगा, तो बहुत सारा ऐसा इंटरवल है ना नेगेटिव में जहाँ पे -1 से 1 दे रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स का जो रेंज होगा वो हो जाएगा -1 से 1, रेंज इक्वल टू -1 से 1, ये हो गया रेंज। ठीक है, अब ये आप चेक कर लो कि जो एफ ऑफ जी एक्स का रेंज आया है वो क्या होता है, किसका सबसेट होता है, जो बाहर वाला फंक्शन है
बाद वाला, जैसे एफ है, एफ एक्स का रेंज का सबसेट, एफ एक्स का रेंज कितना है, एफ एक्स है साइन एक्स, इसका रेंज -1 से 1, ठीक है, तो -1 से 1 आया, ऑफकोर्स उसका सबसेट है, ठीक है। जो ऊपर थ्योरी लिखा है वो भी वेरीफाई होना चाहिए, सारा कुछ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो डोमेन हो गया 0 से इन्फिनिटी, 0 में क्लोज, और रेंज हो गया -1 से 1। अभी फर्स्ट का बना है किसका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का बना है। अब देखो सेकंड, जी ऑफ एफ एक्स देखते हैं, जी ऑफ एक्स का डोमेन रेंज, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी के अंदर एफ एक्स फंक्शन आएगा और एफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है, तो जी ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होगा और जी ऑफ साइन एक्स कितना होगा, 1 माइनस रूट ऑफ साइन एक्स होगा ना, क्योंकि जी एक्स इक्वल टू था 1 माइनस रूट एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स होगा 1 माइनस रूट ऑफ साइन एक्स होगा इतना। अब इसका डोमेन फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखो कि अंदर में जो फंक्शन है एफ एक्स, उसका डोमेन क्या होगा, अंदर जो फंक्शन एफ एक्स है उसका डोमेन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो डोमेन हो जाएगा पूरा रियल नंबर, उसी का सबसेट होना चाहिए। और जो फंक्शन बन के आया है वो हो गया 1 माइनस रूट अंडर साइन एक्स। ये कब कब डिफाइन होगा, ये इसको डिफाइन होने के लिए जो साइन एक्स का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। और साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ही हो जाएगा इसका एक्स का वैल्यू। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट एक्स का वैल्यू कैसे होगा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये लाइन को बोलते हैं 2n पाई, तो एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू वो बिलोंग्स टू होगा 2n पाई से लेकर 2n + 1 पाई तक, ठीक है, दोनों का दोनों क्लोज होगा ऐसे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हो गया डोमेन, ठीक ना, मतलब जहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव होगा तभी रूट डिफाइन होगा, और साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 2n पाई से लेकर 2n + 1 पाई तक, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन। अब रेंज फाइंड करते हैं, रेंज मतलब देखो रूट अंडर साइन एक्स है, रूट अंडर साइन एक्स है, और साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 होता है, लेकिन रूट को डिफाइन होने के लिए साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 होना चाहिए। तो साइन एक्स का वैल्यू जब 0 से 1 होगा, साइन एक्स का वैल्यू जब 0 से 1 होगा, तो रूट अंडर साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो रूट अंडर साइन एक्स का वैल्यू भी तो 0 से 1 तक होगा, है ना। और 1 माइनस करते हैं, तो मतलब यहाँ पे हम लगाते हैं -1 से इंटू करते हैं, तो माइनस ऑफ रूट अंडर साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो अब इंटरवल चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, -1 से यहाँ पे 0, अब 1 ऐड करते हैं, तो 1 माइनस रूट अंडर साइन एक्स का वैल्यू जब 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 0 और ये होगा 1, मतलब 1 माइनस रूट अंडर साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 होगा, तो यही हो गया रेंज, रेंज हो गया 0 से लेकर 1 तक, दोनों में क्लोज। अब जो रेंज आ गया जी ऑफ एफ एक्स का रेंज, वो किसका सबसेट होता है, जी एक्स का रेंज का सबसेट, ठीक। और जो जी एक्स फंक्शन है वो क्या है, जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स, है ना, जी एक्स है 1 माइनस रूट एक्स, और इसका जो रेंज होगा जी एक्स का जो रेंज होगा वो पहले हम लोग देखो फाइंड करते हैं, जी एक्स का रेंज, और जी एक्स है 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है, और इसका रेंज हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे देखो 1 माइनस रूट एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा -∞ से लेकर 1 तक, है ना, और मेरा आ गया है 0 से 1 तक, उसका सबसेट है ना, ऑफ कोर्स है, ये वेरीफाई हो गया। तो ये हो गया सेकेंड नंबर, जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन और रेंज। थर्ड में क्या है, थर्ड में है एफ ऑफ एफ एक्स, फिर फोर्थ में जी ऑफ जी एक्स। तो अब फाइंड करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स का डोमेन और रेंज। एफ ऑफ एफ एक्स कितना था, एफ एक्स का है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे होगा एफ ऑफ साइन एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था तो एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स होगा, साइन ऑफ साइन एक्स। ओके, अब देखो इसका फाइंड करना डोमेन, इसका फाइंड करना डोमेन, तो साइन एक्स का डोमेन होता है पूरा रियल नंबर,
ठीक है। अगर साइन एक्स का वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू पूरा रियल नंबर रखेंगे, साइन एक्स कितना देगा -1 से 1, और वो -1 से 1 साइन एक्स के लिए डिफाइन तो होगा इस साइन के लिए, इसलिए एक्स का वैल्यू कुछ भी रख लो, ये जो साइन ऑफ साइन एक्स ऑलवेज डिफाइन होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर होगा, डोमेन इक्वल टू पूरा रियल नंबर, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक दोनों ओपन। ये हो गया डोमेन जहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स डिफाइन होगा ऑलवेज। अब रेंज देखो, रेंज क्या होगा, जब साइन ऑफ साइन एक्स आ गया, साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1, और वो -1 से 1 इस साइन में आ जाएगा -1 से 1। तो हम ग्राफ से आसानी से देख सकते हैं कि ग्राफ से अगर हम साइन एक्स का कर्व बनाते हैं वो होता है ऐसे। अब इनपुट रखते हैं -1 से 1, क्योंकि ये जो साइन एक्स है अंदर में इसका वैल्यू -1 से 1 है, तो -π/2 ये है, π/2 ये है, और ये हो गया -1, और ये हो गया 1। तो -1 से 1 अगर हम इनपुट रखेंगे तो साइन ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन ऑफ साइन एक्स का वैल्यू मिलेगा साइन ऑफ -1 से लेकर साइन ऑफ 1 तक, और साइन ऑफ -1 क्या होता है, माइनस साइन ऑफ 1 होता है ना, साइन ऑफ -1 होता है माइनस साइन ऑफ 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 1 से लेकर साइन ऑफ 1 तक, और दोनों होगा क्लोज। तो यही हो गया रेंज। ठीक है, आपको रेंज समझ में आ गया, ये हो गया रेंज। ठीक है, ये हो गया थर्ड नंबर। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में है जी ऑफ जी एक्स है ना, तो जी ऑफ जी एक्स, और जी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1 - √x। तो यहाँ पे रखेंगे जी ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स के प्लेस पर रखेंगे 1 - √x। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर से 1 - √1 - √x, इतना आएगा। ठीक है, अब देखो इसका डोमेन फाइंड करते हैं। तो जो अंदर वाला फंक्शन है जी एक्स, उसका डोमेन तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, जी एक्स का डोमेन। अब जो जी ऑफ जी एक्स बन के आया है उसका डोमेन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे रूट को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर में जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो √x का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है रूट को डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, और √x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो यही हो गया डोमेन किसका, जी ऑफ जी एक्स का। तो डोमेन हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1, तो डोमेन हो जाएगा 0 से 1, हो गया डोमेन। आया समझ में कि पहले जी एक्स का डोमेन फाइंड कर लो, उसमें अगर कुछ वैल्यू हट रहा है तो हटा देंगे, और जो जी ऑफ जी एक्स बन के आया है उसका डोमेन फाइंड कर लो, ऐसे। ये हो गया डोमेन। ओके, अब रेंज देखो, रेंज क्या होगा, ये देखो 1 - √x, 1 - √x का वैल्यू हम ऊपर फाइंड किए हैं। पहले इसका 1 - √x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 1 - √x का वैल्यू है -∞ से लेकर 1 तक, -∞ से लेकर 1 तक, लेकिन इसका पूरा का रूट लगा हुआ है, तो पूरा का रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब 1 - √x का जो वैल्यू है, देखो अच्छा से करते हैं, -∞ से लेकर 1 तक है ना, लेकिन रूट को डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब 1 - √x का जो वैल्यू होगा वो अब 0 से लेना स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर 1 तक जाएगा, और 0 से लेकर 1 तक जाएगा तो 1 - √x का वैल्यू ये भी 0 से लेकर 1 तक चला जाएगा। तो ये हो गया रेंज इसका पूरा। तो रेंज हम लिख सकते हैं, अब रेंज इक्वल टू लिख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक। अब रेंज आ गया 0 से 1, हो गया, बन गया ना। तो ये हो गया चारों क्वेश्चन, ये चारों का हम डोमेन और रेंज अभी फाइंड कर लिए। ठीक है, आज समझ में ना कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी है कंपोजिट फंक्शन का जो आपको जानना है, जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो प्रॉपर्टी क्या क्या है वो देखते हैं।
तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में है द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। कंपोजिट ऑफ फंक्शन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक, इसका क्या मतलब हो गया, कम्यूटेटिव क्या मतलब हो गया? देखो कंपोजिट ऑफ फंक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जो एफ ऑफ जी एक्स है वो जी ऑफ एक्स हो गया, ये नहीं होता है। कभी भी कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर में है द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। द कंपोजिट ऑफ फंक्शन ही एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब हो गया कि अगर मान लो कि f है, g है, h है, तीन फंक्शन जो डिफाइन है, ठीक है, 3 फंक्शन है, तो यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ जी ओ एच, एफ ऑफ जी ओ एच ये इक्वल टू होगा एफ ओ जी ओ एच। ठीक है, ये हो गया एसोसिएटिव। तो ये होता है, ये होता है, बस इसका जो ऑर्डर है ना एफ ऑफ जी ए है, ये जी ओ एफ नहीं होगा, लेकिन एफ ओ जी ओ एच है, ये एफ ओ जी ऐसे हो सकता है। ये ब्रैकेट जो है ये बाद में जी ओ एच फाइंड कर लो फिर एफ फाइंड करो, या फिर एफ ओ जी फाइंड कर लो तब इसके साथ एच लगा दो, तो दोनों इक्वल होगा। ये होता है एसोसिएटिव होता है, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, ओके। थर्ड है द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ाए थे ना, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस आर ऑलवेज बाइजेक्टिव। मतलब देखो अगर f है और g है, इफ f g आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन, f g are two bijective functions, then f o g x या फिर g of f x are always a bijective function। ठीक है, आया समझ में कि अगर f है और g है, दो बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो उसका कंपोजिट मतलब f ऑफ जी एक्स या फिर g ऑफ x ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गया, इसमें बहुत कम प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो क्वेश्चन फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, जो भी प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं हम ये सारा लिखते चलना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, ये दिया हुआ एफ एक्स, एंड अब g ऑफ 5/4 दे दिया है 1, g ऑफ 5/4 दे दिया है 1। ठीक, देन फाइंड करना है g ऑफ एफ एक्स। देखो g ऑफ 5/4 दिया है, g ऑफ x नहीं दिया है ना, मतलब फाइंड करना है g ऑफ एफ एक्स, ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलो करो तो कितना आ सकता है इसको, फिर हम बताते हैं। होगा, तुम ट्राई करते रहो, इधर हम बना देते हैं। अगर बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कुछ समझ में आया तो देखो
पहले एफ एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 है ना, तो साइन ए प्लस बी से इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, कॉस पाई बाई 3 मतलब 1/2 प्लस कॉस ए साइन बी कॉस एक्स इंटू √3/2। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक, प्लस कॉस एक्स है, अब यहाँ पे है कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, तो ये होगा कॉस ए कॉस बी कॉस एक्स इंटू 1/2 माइनस साइन ए साइन बी साइन एक्स इंटू √3/2, ये होगा। यहाँ स्क्वायर नहीं है तो एफ एक्स इक्वल टू, अब थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, डिवाइड में तो 4 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 साइन एक्स कॉस एक्स, होगा इतना, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 साइन एक्स कॉस एक्स, इतना हो जाएगा। अब पूरा का एलसीएम लेते हैं तो पूरा का एलसीएम कितना आएगा, 4 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2√3 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊपर में 2√3 साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस 2√3 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया। अब साइन एक्स स्क्वायर कितना बचा, 5 साइन स्क्वायर एक्स बचा, कॉस स्क्वायर एक्स 3 और 2 तो 5 कॉस स्क्वायर एक्स भी बचा, और डिवाइड में तो 4 है, जब 5 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 मतलब 5/4, तो एफ एक्स का वैल्यू 5/4 आ चुका। अब देखो एफ एक्स का वैल्यू जो 5/4 आया है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जी ऑफ एफ एक्स, फाइंड करना है जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स कितना होगा, जी ऑफ एफ एक्स तो कांस्टेंट फंक्शन है, 5/4 आ गया, इसलिए एफ एक्स का वैल्यू 5/4 यहाँ पे रख देंगे। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी ऑफ 5/4 का वैल्यू कितना है, 1, इसीलिए जी ऑफ 5/4 का वैल्यू 1 लिख देते हैं, इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आ गया 1, बन गया आसानी से ना। अच्छा क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको पहले सिंप्लीफाई कर देना है। जब भी एक कांस्टेंट दिया रहेगा कि हाँ जी ऑफ 5/4 है, जी एक्स नहीं है, इसका मतलब आप सोच लो कि अंदर में एफ एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू हो सकता है 5/4 आ जाए, तो आपको सिंप्लीफाई करके देख लेना है, ठीक, नोट डाउन कर सकते हो आप। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1, जी एक्स इक्वल टू है एक्स टू दी पावर 10 एंड एच एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइंड करना है एफ ओ जी ओ एच एक्स, एफ ओ जी ओ एच एक्स फाइंड करना है, और इसका डोमेन फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड करना एफ ओ जी ओ एच ऑफ -1, और इसका -1 का वैल्यू भी फाइंड करना है। इतना सारा फाइंड करना है, इतना सारा क्वेश्चन थ्योरी होने वाला। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना ये कैसे फाइंड करेंगे। करो, ट्राई करो, जब तक खुद से नहीं करेगा ना तब तक अच्छा समझ में नहीं आएगा।
फिर जब क्वेश्चन बनाने बैठेगा ना खुद से तो नहीं बनेगा। इसको ट्राई करो। देखो FOGOH, तो पहले कौन सा फंक्शन रखेंगे, HX रखेंगे। तो F का अंदर G, इसका अंदर H। HX कितना है, HX है x+3, HX है x+3। अब GX का वैल्यू x⁻10 है, तो G ऑफ x+3 का वैल्यू x+3 के पावर में 10 हो जाएगा, होगा, ठीक है। अब तो आसानी से बन जाएगा, fx इक्वल टू x/x+1 है, तो f ऑफ x+3 टू द पावर 10 है, तो ये होगा x+3 टू द पावर में 10 बाई x+3 टू द पावर में 10 + 1, हो गया इतना। अब फाइंड करना है, ये हो गया GFOGOH, ये मिल गया, लिख देते हैं FOGOHX इक्वल टू आ गया। अब इसका डोमेन फाइंड करना, डोमेन मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अब देखो जो भी अंदर में फंक्शन होता है सबको देखेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन डिफाइन नहीं है वो हटाते जाएंगे। सबसे पहला कौन सा फंक्शन आया था, h कहाँ पे डिफाइन है, ये तो ऑलवेज डिफाइन है, पूरा रियल नंबर। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद आया था g ऑफ x+3, और g ऑफ x+3 का वैल्यू कितना आ गया, x+3 टू द पावर 10, तो ये भी ऑलवेज डिफाइन है। इसके बाद जो फंक्शन बन के आया है ये आ गया, ये वाला फंक्शन फाइनल, ये भी ऑलवेज डिफाइन है, क्योंकि x+3 टू द पावर 10 जो फंक्शन है वो तो पॉजिटिव ऑलवेज है, और 1 पॉजिटिव है, तो नीचे पूरा पॉजिटिव होगा, मतलब ऑलवेज डिफाइन होगा। तो ऑलवेज डिफाइन होगा तो इसका मतलब इसका जो डोमेन हो जाएगा वो पूरा रियल नंबर आ गया, डोमेन इक्वल टू पूरा रियल नंबर, ऑलवेज डिफाइन, ठीक। अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है FOGOH, है ना। देखो कितना आसानी से, कितना जल्दी जल्दी फाइंड हो रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन ये वाला। FOGOH ऑफ -1, ठीक। अब FOGOH कितना आ गया, ये पूरा फंक्शन आ गया। अब यहाँ -1 रख दो, तो -1 रखेंगे तो 2 टू द पावर में 10 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 टू द पावर में 10 + 1, और 2 टू द पावर में 10 कितना होता है 1024, तो 1024/1025, बस हो गया, ये हो गया आंसर। तो FOGOH -1 का वैल्यू आ गया 1024/1025। आ गया समझ में। इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अभी और 2 क्वेश्चन है, लिख लो इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ fx इक्वल टू ln x, मतलब log ऑफ बेस e, एंड gx इक्वल टू है x² - 1, gx इक्वल टू x² - 1, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड करना डोमेन ऑफ f ऑफ gx, फर्स्ट में है f ऑफ gx, सेकेंड में है g ऑफ fx, थर्ड में है f ऑफ fx, एंड फोर्थ में है g ऑफ gx। ये चारों का डोमेन फाइंड करना है, ठीक। कर सकते हो ना, ऐसा क्वेश्चन तो पहले बता ही चुके हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड से ही बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बहुत सारे वीडियो जो मिलते रहेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन, और आपका स्टडी इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। देखो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा है कि कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे, उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा जाता है। जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाता है, और अब पूरा सारा चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है। अगर आप दूसरे चैनल पे जाते हो या कहीं भी तो आपको 1-2 लेक्चर मिलेगा, फिर वो ख़त्म हो जाता है, पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जाओ,
प्लेलिस्ट में जाओ, आप जो भी क्लास में हो उस क्लास का आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी निकालना चाहते हो निकालो, और सारा चैप्टर वाइज दिया हुआ है, लेक्चर वाइज। आप सारा चीज़ आप पढ़ सकते हो घर बैठे आसानी से। तो आप अपने फ्रेंड्स जरूर शेयर करें, इसको लाइक करें हमारे चैनल को। ठीक है, ये हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है लॉन एक्स, जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका ये चारों फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में है एफ ऑफ जी एक्स। अगर आपका कुछ डाउट भी होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और आपका कुछ सजेशन है, कुछ आपको और प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। देखो एफ ऑफ जी एक्स है, तो एफ के अंदर क्या रखेंगे, जी एक्स, और जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब एफ एक्स है लॉन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, ये होगा लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इस पूरा फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो पहले जो अंदर वाला फंक्शन है जी एक्स, उसका डोमेन क्या होगा, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसका डोमेन होगा पूरा रियल नंबर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, अब लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो यही हो गया डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, यही हो गया डोमेन। तो ये फर्स्ट बन गया, डोमेन फाइंड करना था। अब सेकंड देखो, सेकंड है जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स है, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जी के अंदर एफ एक्स, और एफ एक्स मतलब लॉन एक्स, और जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो जी ऑफ लॉन एक्स कितना होगा, ये होगा लॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 1, लॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ये होगा। अब इसका डोमेन फाइंड करना है, तो जो अंदर वाला फंक्शन है पहले इसका डोमेन फाइंड कर देते हैं। अंदर में कौन सा फंक्शन है, लॉन एक्स। तो लॉन एक्स को डिफाइन होने के लिए एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर चाहिए, और ये तो यहाँ पे हर चीज़ डिफाइन हो सकता है, बस लॉन एक्स को ही डिफाइन करना था। इसका मतलब ये जो डोमेन हो गया यही हो गया डोमेन जो हो गया दिस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दोनों ओपन। तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन का डोमेन। ठीक, ओके, अब थर्ड में है एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स का पहले फाइंड करते हैं उसका डोमेन। तो एफ के अंदर एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है, ये है लॉन एक्स। तो एफ के अंदर क्या रख देंगे, लॉन ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स था लॉन एक्स, तो एफ ऑफ लॉन एक्स कितना होगा, ये होगा लॉन ऑफ लॉन एक्स। हो गया इतना, चलो यहाँ तक ठीक है। ओके, अब इसका डोमेन फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट में फंक्शन आया है अंदर में उसका डोमेन फाइंड करते हैं। तो लॉन एक्स को डिफाइन होने के लिए एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, लेकिन ये जो लॉन ऑफ लॉन एक्स, इसको डिफाइन होने के लिए लॉन के अंदर जो फंक्शन है लॉन एक्स, ये जो फंक्शन अंदर वाला ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ना ये वाला लॉन डिफाइन होगा, ये वाला। ठीक है, जब लॉन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो तो ग्रेटर देन 1 होगा, इसीलिए इसका डोमेन हो जाएगा ग्रेटर देन 1। सो डोमेन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, दोनों में ओपन। ये हो गया थर्ड नंबर। अब देखो फोर्थ में होगा जी ऑफ जी एक्स। जी ऑफ जी एक्स है ना, हाँ ठीक है, जी ऑफ जी एक्स। जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो रखते हैं जी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जी एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और जी एक्स इक्वल टू इसका माइनस 1 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये होगा। अब इसका डोमेन फाइंड करना है, तो जो अंदर वाला फंक्शन है वो देखो कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा। अंदर वाला फंक्शन जो होगा ये वाला, ये तो ऑलवेज डिफाइन है ना, पूरा रियल नंबर, और जो फंक्शन बन के आया है ये भी पूरा रियल नंबर है, ये भी पूरा रियल नंबर है। इसका मतलब डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर, तो डोमेन इक्वल टू आर। तो जी ऑफ जी एक्स का डोमेन हो गया आर, ये बन गया क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। बना लिए होगा इसको ना, आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 होगा फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10,
देखो क्वेश्चन नंबर 10, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, और एफ स्क्वायर एक्स क्या होगा, एफ स्क्वायर एक्स है एफ ऑफ एफ एक्स, एफ स्क्वायर एक्स का मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, ये डिफाइन किया गया है ना, और एफ थ्री एक्स का मतलब है एफ के अंदर एफ स्क्वायर एक्स। ठीक, इसी तरीके से इसके बाद दिया हुआ है f के पावर में अगर k प्लस वन ऑफ x रहेगा, इसका मतलब f ऑफ f टू दी पावर में k x, ऐसा, जहाँ पे जो k का वैल्यू है वो है 1 2 3 4, इसी तरीके चलते जाएगा। ये हो गया। तो फाइंड करना है f टू दी पावर में 1998 ऑफ x, 1998 ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, तो डरना नहीं है, ये बस क्वेश्चन इतना लेंदी है। देखो बनाते हैं इसको, आसान है। ओके, तो देखो पहले हम फाइंड करते हैं एफ स्क्वायर एक्स। तो जब एफ स्क्वायर एक्स फाइंड करेंगे वो होता है एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, एफ के अंदर में कितना लिखेंगे एफ एक्स, मतलब एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। अब एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन है, एफ ऑफ इस पूरा का वैल्यू कितना होगा, ये होगा एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ये होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन, ये होगा ना, और दोनों का एलसीएम कट जाएगा। तो ऊपर माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ऊपर आ गया माइनस टू, और नीचे माइनस वन प्लस वन कट गया, ये होगा 2x। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स, आ गया माइनस वन बाई एक्स। ओके, अब देखो, अब फाइंड करते हैं एफ क्यूब, एफ के पावर 3 ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। तो एफ के पावर 3 ऑफ एक्स कितना होगा, ये होगा एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, कितना होगा, और एफ के अंदर एफ स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस वन बाई एक्स मिल गया। ये रख देते हैं फंक्शन में। जब ये फंक्शन में रखेंगे तो ये होगा माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ये होगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस वन माइनस एक्स बाई माइनस वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन लेते हैं, दोनों से अगर कट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, नहीं, ये होगा एक्स प्लस वन बाई, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे वन माइनस एक्स होगा। ठीक है, वन माइनस एक्स होगा, देखो लिखते हैं। तो माइनस वन ऊपर से कॉमन लिए तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, नीचे से माइनस वन कॉमन लेंगे तो वन माइनस एक्स होगा, ये हो गया एफ थ्री एक्स। ठीक, अब देखो एफ फोर एक्स फाइंड करते हैं, बस हो जाएगा। जब एफ फोर एक्स फाइंड करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा एफ ऑफ एफ थ्री एक्स, और एफ थ्री एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस वन बाई वन माइनस एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू था एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, वहाँ पर रख देंगे। तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बाई वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई वन माइनस एक्स प्लस वन, होगा इतना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा एक्स प्लस वन माइनस वन प्लस एक्स, बाई में होगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2x, नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, तो कितना आ गया x। ठीक, तो f4x आ गया x। अगर हम f5x फाइंड करेंगे, f5 ऑफ x फाइंड करेंगे, ये तो वापस से क्या आ जाएगा, fx ही ना आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि f ऑफ वन, f ऑफ टू, f ऑफ थ्री, f ऑफ फोर, f ऑफ फाइव जो है वो इक्वल आ रहा है fx का, 1 2 3 4। जो फिफ्थ में है एफ ऑफ फाइव वो किसका इक्वल आ रहा है, वो एफ एक्स का इक्वल आ रहा है। यहाँ से अगर आगे जाएंगे 6 7 8 9
और 10 जब होगा वो फिर 6 7 8 9, देखो 4 तो हो गया, ख़त्म हो गया। जब फिफ्थ मिल गया वो फिर से क्या मिल गया एफ एक्स, फिर ये एफ स्क्वायर एफ क्यूब एफ 4, फिर ये मिलेगा एफ ऑफ 9, क्या मिलेगा एफ ऑफ 9 आ जाएगा मेरा फिर से एफ एक्स। ठीक है, मतलब ये था एफ एक्स, शुरू में एफ ऑफ 1 था एफ एक्स, हर 3 के बाद चौथा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है एफ एक्स आ रहा है। मतलब देखो अब आप देख लो कि चर का जो ग्रुप बन रहा है चर का, वहाँ पे ख़त्म होने के बाद जो उसके बाद आ रहा है वो मेरा फाइनली एफ एक्स आ रहा है। और जहाँ चारों ख़त्म हो रहा है वहाँ पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, एक्स फंक्शन आ रहा है, वहाँ पे एक्स फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ये अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ एफ ऑफ 1998, तो 1998 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं, 4 से, तो 4 4 जा 16, 3 9, 4 9 जा 36, यहाँ होगा 3 8, 4 9 जा 36, यहाँ बच गया 2, मतलब 4 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो रहा है। मतलब 1998 जो है ये हो जाएगा 4 इंटू 499 प्लस 2। इसका मतलब f के पावर अगर 1998 ऑफ x फाइंड करेंगे तो हम लोग को ये एक्चुअली फाइंड करना पड़ेगा एफ स्क्वायर एक्स, और एफ स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना आ गया -1/x, इसीलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा -1/x। ये हो गया। देखा कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको फिर से घर में एक बार प्रैक्टिस करना, और इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना खुद से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इसको जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो। चलो ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। ये लेक्चर नंबर 12 था, तो इसमें हम डिस्कस किए कंपोजिट फंक्शन। देखो अभी कंपोजिट फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, इसका एक और लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 13 नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद कंपोजिट फंक्शन खत्म होगा, क्योंकि लंबा टॉपिक है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, डिटेल से पढ़ो, ताकि आप आगे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन बनाओ किसी भी एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, हड़बड़ा के पढ़ोगे तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आएगा। तो जो भी इसमें बताया गया है कंप्यूटर फंक्शन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे डोमेन रेंज फाइंड करेंगे, ये सारा चीज़। और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कंपोजिट ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। वो तो और भी थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हाई लेवल का, मतलब थोड़ा सा टफ है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर आप देखना जरूर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप कंपोजिट फंक्शन पूरा डिटेल से पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो ये दोनों लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं। हाँ, और हाँ, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो, और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। और जो भी आपको डाउट होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दें। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।